हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसा कि हम पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी में हम पढ़ रहे थे पद के भेद में। उसके पहले भी हम आपको कुछ जरूरी चीजें बताना चाहते हैं कि हम जो हिंदी ग्रामर है उसका एक सीरीज शुरू किए हैं हिंदी ग्रामर का, जो हम आपको सीरियल वाइज क्लासेस आपको दे रहे हैं हर टॉपिक पर। सभी टॉपिक सीरियल वाइज आपको मिलेगी हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में। हिंदी ग्रामर सीरीज के नाम से है। आप वहां जा करके एक एक करके सारे क्लासेस को आप देख सकते हैं और हिंदी बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम, जो कि लास्ट वाले क्लास में भी हम सर्वनाम पढ़ चुके हैं, जो पद के भेद में आते हैं। तो अगर पूछा जाएगा सर्वनाम कैसा पद है तो आप कहेंगे विकारी पद है, विकारी शब्द है। अगर पूछेगा सर्वनाम कैसा शब्द है, आप कहेंगे विकारी शब्द है, क्योंकि इसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार इसमें सर्वनाम में परिवर्तन होता है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किस किस आधार पर उसका विभाजन हुआ है, कितने प्रकार होते हैं, इस सब को हम लास्ट वाले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें बता दें, थोड़े से क्विक रिवीजन ले लेंगे इसके पिछले वाले क्लास में। जैसा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति न हो, उसी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं इस सबको हम पढ़ चुके हैं, किस किस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, हम सभी आधार पर सर्वनाम को डिवाइड करके, विभाजित करके देख लिए थे। जो हम पढ़ रहे थे इसके लास्ट वाले क्लास में, जो टॉपिक अधूरा छूट गया था वो था सर्वनाम के प्रकार और व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के प्रकार। तो व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के 6 प्रकार थे। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार थे सर्वनाम के, जिसमें से हम पढ़ चुके थे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम पुरुष के प्रकार भी पढ़े थे, जो था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इस सब को हम कल की क्लास में इसके लास्ट वाले क्लास में बहुत ही डिटेल से चर्चा कर चुके थे। तो ये सर्वनाम का क्लास जो हम बता रहे थे वो पार्ट 2 है। सर्वनाम का आप पार्ट 2 कह सकते हैं। तो आज इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बचे हुए सर्वनाम के प्रकार। तो अगला कौन सा सर्वनाम होगा हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के विषय में निश्चित व ठीक ठीक ज्ञान न हो, उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके पहले हम पढ़े थे कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के विषय में निश्चित और ठीक ठीक निश्चित ज्ञान हो, उसी को हम कहते थे निश्चयवाचक सर्वनाम। और उसी का अपोजिट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक जानकारी ना हो, सही सही जानकारी ना हो, निश्चित ना हो, उसी को हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इतना तो आप समझ गए। अब देखते हैं, जब आप इतना समझ गए तो आप ये भी जान जाइए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से शब्द होते हैं। तो 2 होते हैं, कोई कुछ। ठीक है। अब वाक्य प्रयोग करके हम देख ले रहे हैं। देखिए, आपसे मिलने कोई आया है, आपसे मिलने कोई आया है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कितने शब्द हैं? तो 2, कोई और कुछ। तो वाक्य प्रयोग करके हमने देखा कि आपसे मिलने कोई आया है। तो कोई शब्द जो है वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई का मतलब निश्चित नहीं है, कोई जान नहीं पा रहा है या नहीं जानता कि कौन आया है आपसे मिलने। जब आप उसे देखेंगे तभी जानेंगे, तो इसलिए निश्चित नहीं है कि कौन आपसे मिलने आया है। तो यहाँ पर कोई जो शब्द है, अगर ऐसे वाक्य प्रयोग दे देगा और पूछेगा एग्जाम में कि आप बताइए कि इसमें से कौन सा सर्वनाम है, कौन से सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो आप कहेंगे इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा शब्द है? कोई। ठीक है। आगे देखते हैं, पापा जी कुछ लेकर आए हैं। पापा जी कुछ लेकर आए हैं, कोई नहीं जानता क्या लेकर आए हैं। अब यहाँ पर जब कोई नहीं जानता तो कौन सा शब्द बता रहा है कि कोई नहीं जानता? तो कुछ बता रहा है कि क्या लेकर पापा आए हैं, कोई नहीं जानता। तो ये जो कुछ है निश्चित नहीं है क्या लेकर आए, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस कुछ शब्द से पता चल रहा है कि कौन सा सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक या अनिश्चित सर्वनाम है। ठीक है, अनिश्चयवाचक या अनिश्चित सर्वनाम है। अब आगे देख लेते हैं 5वां।
पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब हेडिंग ही है, प्रकार में ही लिखा गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब प्रश्न पूछना। प्रश्न जिस शब्द से हम पूछते हैं उसी को कहते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए कौन कौन से शब्द हैं, तो कौन, क्या, ये जो दो शब्द हैं इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए कैसे वाक्य प्रयोग करके देखेंगे कि कैसे पूछा जाता है। देखिए तुम्हारे घर कौन आया था, तुम्हारे घर कौन आया था, तो जो कौन शब्द है ये क्या है, प्रश्न कर रहा है। कौन मतलब कौन आया था, कोई किसी से पूछ रहा है कि तुम्हारे घर कौन आया था, क्वेश्चन पूछ रहा है। सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कौन शब्द से भी आप पता कर सकते हैं कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, और इस जो वाक्य है इससे भी आप इसके भाव के, इसके अर्थ के भाव से भी समझ सकते हैं कि प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए कैसे, तुम्हारे घर कौन आया था, तो यहाँ लग रहा अगला उत्तर देगा कि कौन आया था कौन नहीं, इसका मतलब प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पर ऐसे वाक्य प्रयोग दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप कहेंगे इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है। देखिए तुमने कल क्या पहना था, तुमने कल क्या पहना था, अब भाव से भी पता चल रहा है वाक्य के कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। अब कौन, इस शब्द से भी, क्या शब्द से भी पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें ऐसे दे देगा। तो कौन और क्या शब्द प्रश्न पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल था, बहुत ही इजी था। अब देखिए लास्ट है छठा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, अब इसकी डिफिनीशन जान जाते हैं, परिभाषा, उसके बाद शब्द जानेंगे, फिर वाक्य प्रयोग भी देखेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता हो उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम से दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध बताने के लिए किया जाता हो उसी शब्द को हम कहते हैं क्या, उसी शब्द को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए अब संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं, तो देखिए जो, शो, वो, जिसे, जिसका, जिसके, ये शब्द क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो देखिए वाक्य प्रयोग से हम ज्यादा समझ पाते हैं। वाक्य प्रयोग है जो जागेगा वो पावेगा, जो सोवेगा वो खोवेगा। तो यहाँ पर देखिए जो, वो आया है कि नहीं आया है, आया है। इसी से हम जान पा रहे हैं कि एक सर्वनाम का प्रयोग, एक संज्ञा का प्रयोग, एक सर्वनाम का प्रयोग दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से हो रहा है, संबंध बता रहा है। देखिए जो जागेगा वो पावेगा, तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है, जो जागेगा वही पावेगा, और जो सोएगा वो खोएगा, तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है, किसी संज्ञा की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ तक जो, सो, वो, ये शब्द जो है वो सर्वनाम बताएंगे। जैसे जिसका लिखा है, जिसकी लाठी उसका, जैसे यहाँ पर एक और देख लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखिए यहाँ जिसकी शब्द आया है ना, और उसकी शब्द आया है, तो इससे क्या पता चल रहा है, संबंध बता रहा है लाठी का उस व्यक्ति से, भैंस का उस व्यक्ति से, सॉरी भैंस का उस लाठी से संबंध बता रहा है कि जिसकी लाठी, जिस व्यक्ति की लाठी होगी उसी की भैंस होगी, उसका संबंध भैंस से बता रहा है, किसी व्यक्ति की लाठी का संबंध उस भैंस से बता रहा है। यहाँ पर जिसकी उसकी शब्द से भी आप जान जाएंगे कि यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। बहुत ही इजी है। अब हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब हम देखते हैं जैसे मैं लिखा गया है ना, तो मैं जो है एक वचन है, और हम सोचते हैं मैं कौन सा कारक, मैं में कौन सा कारक लगाए कि बहुवचन बन जाए। तो देखिए कौन सा कारक लगाएंगे, जैसे कारक कितने हैं, जो कारक की हमें दो क्लास बहुत ही डिटेल से आपको कारक बता चुके हैं। यहाँ कारक नहीं बताएंगे, बस इतना बता देंगे कारक के कितने प्रकार हैं, 8। देखिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। यहाँ पर देखिए कर्ता देखेंगे हम, एक वचन या बहुवचन में हम कर्ता लगा करके कैसे हम एक वचन और बहुवचन बनाते हैं, मैं का रूप देखेंगे। जैसे मैं अगर एक वचन है और मैं एक वचन और मैंने भी एक वचन है, अब इसी मैं का हम बहुवचन बनाएंगे तो हम हो जाएगा, और मैंने का बहुवचन बनाएंगे तो हमारे हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे और कौन सा करता है, कौन सा कारक इसमें लगेगा, कर्ता कारक।
उसके बाद देखेंगे दूसरा है कर्म कारक में जब हम एक वचन लिखते हैं मैं का, तो मुझको या मुझे लिखते हैं। और कर्म कारण में जब हम मैं का बहुवचन बनाते हैं तो हमको या हमें लिखते हैं। उसी प्रकार देखेंगे कि करण कारक में जब हम मैं लिखते हैं एक वचन के लिए तो मुझसे लिखते हैं, और बहुवचन लिखते हैं करण कारक में तो हमसे लिखते हैं। संप्रदान कारक में जब हम मुझको और मेरे लिए लिखते हैं मैं का एक वचन, मैं का बहुवचन हमारे लिए होता है। उसी प्रकार अपादान कारक में हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम मैं करण कारक में लिखते हैं तो एक वचन हो जाता है मुझसे और बहुवचन हो जाता है हमसे। और मैं अगर हम संप्रदान कारक में लिखते हैं तो हो जाता है मुझको या मेरे लिए, और बहुवचन में हो जाता है हमारे या हमारे लिए। कैसे हम एक वचन बहुवचन कारक लगाकर बनाते हैं, इसको हमें सीखना है। तो यहाँ चल रहा है मैं का रूप। अब देखिए संप्रदान कारक में मुझको एक वचन होता है मैं का और मेरे लिए होता है, और मैं का बहुवचन संप्रदान कारक में होता है हमारे या हमारे लिए। अपादान कारक में एक वचन होता है मैं का मुझसे और बहुवचन होता है हमसे। उसी प्रकार संबोधन कारक में देखेंगे, संबोधन कारक में देखेंगे कि एक वचन होता है मैं का मेरा, मेरी या मेरे लिए, ठीक है, मेरे। और उसके बाद बहुवचन होता है मैं का संबंध कारक में हमारे, हमारा या हमारी। उसी प्रकार मैं में हम अधिकरण कारक में देते हैं, देखेंगे एक वचन क्या होगा मुझसे या मुझ पर, और बहुवचन होगा हम में या हम पर। ठीक है, यहाँ तक तो आप सीख गए। तो आज संबोधन का कोई भी रूप नहीं होता मैं का, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आज की क्लास में बहुत ही छोटी क्लास थी, इसलिए थी क्योंकि ये सर्वनाम का पार्ट 2 था। इसके पहले वाले क्लास में बहुत डिटेल से और लंबी क्लास में हम सब कुछ बता चुके थे। तो यहाँ आज की क्लास में बस इतना ही बचा था, इसलिए हम यहाँ पर इतना हम आपको बता दिए। तो हम क्या सीखे, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं ताकि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक सके, जिस शब्द के द्वारा हम उसी को कहते हैं सर्वनाम या सर्वनाम शब्द। इंग्लिश में कहते हैं सर्वनाम को प्रोनाउन। उसी प्रकार हम देखें कि सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम का भेद हम देखें उत्पत्ति के आधार पर यौगिक था और एक और कोई था। उसके बाद हम देखें सर्वनाम के व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के प्रकार कितने थे, तो 6 थे। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पर हम 5-6 प्रकार के क्या देखे थे सर्वनाम, जिसमें से हम पढ़े थे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये थे 6 सर्वनाम के भेद, जिसमें से हम कल पढ़े थे इसके लास्ट वाले क्लास में पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। आज की क्लास में पढ़े अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर एक चीज और हम आपको बताते हैं, हम पुरुषवाचक सर्वनाम जब पढ़ रहे थे तो इसमें हम सर्वनाम के जो पुरुष के थे, पुरुष के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मैं या मैं, और मध्यम पुरुष तुम या आप, और अन्य पुरुष में जो होते हैं हम तुम के अलावा जितने भी लोग आ जाते हैं वो आ जाते हैं अन्य पुरुष में। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुरुष को भी बहुत डिटेल से पढ़े थे। तो यहाँ पर मैं का रूप भी देख लिए कि हम एक वचन में कारक के साथ कैसे लिखते हैं, बहुवचन में कारक के साथ कैसे लिखते हैं। ठीक है, इस सबको हम बहुत ही अच्छे से सीख लिए। तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर क्योंकि रिविजन ले लेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम जो किसी प्राणी या पुरुष के बारे में, प्राणी पुरुष या स्त्री के बारे में, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये नहीं कि बस पुरुष के बारे में बताए। पुरुष मतलब होता है प्राणी, जो किसी प्राणी के बारे में या किसी पुरुष या नारी के, स्त्री के बारे में बात करे उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं के बारे में बात किया जाए और जिस शब्द का प्रयोग करके बात किया जाए स्वयं के लिए, तो क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जब किसी वस्तु के, व्यक्ति के या पदार्थ की निश्चितता का ज्ञान करवाए जो शब्द, उसी को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अनिश्चितता का ज्ञान करवाए, मतलब जो किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के अनिश्चित होने का ठीक जानकारी न दे, उसी को कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध बताए एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से, एक नाउन से एक संज्ञा से किसी दूसरे संज्ञा का, या एक सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से, उसका क्या बताए, संबंध बताए, उसी को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम था जो, सो, वो, जिसे, का, जिसका, जिसके। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम था कौन, क्या। पहचान हम आपको बता रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम था कोई, कुछ। ठीक है। तो आज इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तो सीखते रहिए। अगर आपको कुछ यहाँ डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।